जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर अचीवर्स में। मेरे भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट के फॉर्म जो है वो भरना आपके स्टार्ट हो गए हैं और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट भी है। लेकिन कई साथियों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। तो अभी यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स आए हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज आई हैं, सबका जो सवालों का जवाब है इस सेशन में मैं आपको देने जा रहा हूँ। 4 से 5 मिनट का सेशन रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा सेशन लास्ट से ज़रूर देखना, ताकि कोई भी डाउट इसके बाद आपका ना बचे। साथ ही साथ जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे, टीचर्स अचीवर्स आपका अपना परिवार है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग जानते हैं टीचर अचीवर्स की हमेशा से ये बात रही है कि आपको हर अपडेट ऑथेंटिक तरीके से दी जाती है। साथ ही साथ जो कंटेंट एकदम क्वालिटी कंटेंट है, आप चाहो तो हमारे पुराने जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, फीडबैक है, वो चेक कर सकते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? यूपी टेट में जो भी आपके सवाल आ रहे हैं, जैसे कि सर पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, मैं अन्य राज्य से हूँ तो कितने नंबर चाहिए, मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ तो कितने नंबर चाहिए। जो पासिंग मार्क्स है अलग अलग कैटेगरी का, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर सर मेरी सेमेस्टर में बैक आ गई है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ? ठीक है, जैसे बीटीसी के सेमेस्टर में बैक आ गई, डीएलएड में बैक आ गई या फिर बीएड में बैक आ गई, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? और साथ ही साथ जो डीएलएड वाले साथी हैं वो कौन सा पेपर भरें? क्या पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं या फिर दोनों के लिए एलिजिबल हैं? अन्य राज्य अभ्यर्थी मान्य है या नहीं है, एलिजिबल हैं या नहीं है? और आने वाली जो भर्ती है यूपी के अंदर, उसमें सीटेट और यूपी टेट दोनों चलेंगे या फिर केवल यूपी टेट ही चलेगा? उस सब का जवाब जो है इस सेशन में आपको मिलने जा रहा है। एक एक करके सारी बातों को क्लियर करूंगा मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भाई जो यूपी टेट और सीटेट है, यूपी टेट और जो सीटेट है, इसका क्या सीन रहेगा यूपी के अंदर, आप चूंकि जानते हैं यूपी में आपका सीटेट और यूपी टेट दोनों ही वैलिड माने जाते हैं, दोनों ही मान्य हैं। जिन साथियों ने सीटेट कर रखा है, अगर वो सीटेट पास है तो उनको यूपी टेट देने की नीड नहीं है। अगर वो देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो राज्य में शिक्षक भर्ती की दोनों परीक्षाओं के प्रमाण पत्र जो है समान रूप से मानना, चाहे आपने सीटेट पास किया है चाहे आपने यूपी टेट किया है, दोनों ही क्या है, एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद आती है कि निर्धारित उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए, कि सर मैं इस कैटेगरी से आता हूँ और कितने नंबर मुझे चाहिए, मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ, मैं यूआर से हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, लाइक दैट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो यूआर वाले हैं, उनके लिए भैया 90 अंक जो है आपका कंफर्म है। 90 नंबर आपको चाहिए चाहिए। बाकी इसके अलावा जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, और इस बार ध्यान रखना मेरे भाई कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले ऐसा नहीं था, पहले ईडब्ल्यूएस को भी 90 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन अभी के केस में जो इस बार नोटिफिकेशन आया, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जो है रिजर्वेशन दिया गया है। तो एक अच्छा मौका इन साथियों के पास बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यूआर कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 90 चाहिए, और किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। अन्य राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या कंडीशन है मेरे भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो अन्य राज्य से आ रहे हैं उनके लिए साफ साफ है कि सीटेट या फिर यूपी टेट, दोनों में न्यूनतम 90 मार्क्स जो है आपने प्राप्त कर रखे हों, तभी आप आने वाली शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अन्य राज्य वाले साथी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ठीक है, और उनको सीटेट या फिर यूपी टेट में 90 मार्क्स लाने ही लाने हैं हर हाल में, तभी वो आने वाली भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, बीएड डीएलएड में प्रवेश या असफल छात्रों के लिए विशेष अवसर, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बता रहा था कि मेरी सेमेस्टर में बैक आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी चाहे बीएड या डीएलएड किसी भी सेमेस्टर में बैक आई है तो आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपने केवल प्रवेश लिया है या किसी भी वर्ष में बैक फेल है, तब भी आप परीक्षा दे सकते हो, उत्तीर्ण होने पर आपको मान्यता मिल जाएगी। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। आपका अभी एडमिशन हुआ है, रिसेंटली अभी हुआ है, आप फॉर्म भरिए, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो मैंने पूरा ऑर्डर भी यहाँ पे आपको दिखा रखा था। शैक्षणिक योग्यता अनुसार पात्रता सीमा, ये बात ध्यान रखिएगा कि भैया जो शैक्षणिक योग्यता है उसके हिसाब से, जैसे बीएड वाले क्या फॉर्म भरेंगे, कौन से पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, डीएलएड वाले किसके लिए करेंगे, तो ध्यान रखना। जो डीएलएड वाले छात्र हैं, हमारे जो बीटीसी वाले छात्र हैं, वो कक्षा 1 to 5 यानी जो प्राइमरी है उसके लिए, और साथ ही साथ 6 to 8 जूनियर दोनों के लिए, ये बात जरूर जरूर ध्यान रखनी है आप लोगों को कि बीएड जो डीएलएड वाले साथी हैं, बीटीसी वाले साथी हैं, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं जो बीएड वाले छात्र हैं, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 यानी पेपर 2 ही भर सकते हैं। तो ये बात क्लियर कर लो। डीएलएड वाले साथी आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करिएगा।
और जो बीएड वाले साथी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 यानी पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो मैथ साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, वो उनके हिसाब से रहेगा। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए। जैसे कुछ साथियों का डाउट आ रहा था कि सर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या करें। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि डीएलएड और बीएड की जो अंक तालिका है अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। और अगर मान लो उसका ओरिजिनल कॉपी नहीं है आपके पास, तो इंटरनेट से डाउनलोड करके भी आप उसको जो है लगा सकते हैं, चाहे उसमें आपका बैक है, फेल है, ठीक है, या कुछ भी है या पास है, आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु विशेष सूचना यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस बार पहली बार ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, वरना अब तक जो है 90 मार्क्स चाहिए होते थे, ठीक है। तो जो पूर्व में यूपी टेट या सी टेट उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं वो यूपी टेट 2026 जो है अवश्य भर दें, क्योंकि यहाँ पे भैया मात्र 82 अंक जो है आपको लाने हैं पेपर पास करने के लिए। तो ये एक अच्छा मौका आप लोगों के पास है। आरक्षित श्रेणी के लिए अंक सुधार, अगर मान लो जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे मान लो 82 पे कोई पास है साथी, तो अगर वो चाहता है कि भाई मैं मुझे अच्छे नंबर लाने और अच्छा कर सकते हैं, तो वो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है ये वाला, ठीक है। बहुत सारे साथियों को इसमें डाउट आ रहा था कि क्या टीजीटी वाली भर्ती में भी आपका यूपी टेट या फिर सी टेट मान्य होगा या कंपलसरी रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, टीजीटी की जो वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि भैया जो आपका टेट और सी टेट है वो आपका 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है। जो टीजीटी वाली भर्ती है वो आपकी 9th और 10th के लिए होती है। तो ये बात क्लियर है कि भैया टीजीटी के लिए अभी जो है अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन कक्षा 6 से 8 के पदों हेतु जो भी भर्ती आएगी 6 to 8 के लिए, वहाँ पे ये अनिवार्य किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखना, भविष्य में आपको जरूरत पड़ सकती है, तो पेपर 2 जरूर भर देना सभी साथी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, जो टीजीटी 9th और 10th के लिए मैंने बता दिया, अभी पीजीटी 11th 12th के लिए है, इसमें टेट और सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टेट सीटेट कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 भर्ती के लिए ही जरूरी है, ये बात मैं बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बीएड और बीटीसी समकक्ष कोर्स वाले सभी अभ्यर्थी आप जिस भी लेवल के लिए एलिजिबल हैं, जैसे बीएड मैंने बता दिया, बीएड वाले साथी सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर 2 यानी लेवल 2 के लिए भर सकते हैं, 6 to 8 के लिए भर सकते हैं। बीटीसी वाले या डीएलएड वाले साथी 1 to 5 6 to 8 दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना भर दीजिएगा फॉर्म। अब जो आपकी डेट है जहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो एक बार देख लीजिएगा। आवेदन जो है उसकी लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल है, 15 अप्रैल आज हो चुका है, मुश्किल से 10 दिन का समय आपके पास बचा है। जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म जरूर भर दो, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। करेक्शन आपका स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से, और एग्जाम की जो डेट रखी गई है वो 2, 3 और 4 जुलाई जो है ये डेट रखी गई है। कुल मिला के आपके पास अभी जैसे अप्रैल चला जाएगा, उसके बाद मई और जून 2 महीने का समय आपके पास रहेगा, क्योंकि जुलाई के तो फर्स्ट वीक में ये परीक्षा आपकी होने जा रही है। आई होप सारे सवालों जवाब मिल गए होंगे। अब जो साथी अभी तक किसी बैच के साथ एनरोल नहीं हुए हैं, मेरे भाई टीचर्स अचीवर्स का शिक्षक बैच जो है, जो कि आपका पेपर 1 पेपर 2 मैथ साइंस और एसएसटी दोनों के लिए बना हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टीचर अचीवर्स आप लोगों से जो कमिट करता है वो आपको प्रोवाइड करता है। हम लोग आप लोगों को सिंपल सी एक बात बोलते हैं कि आप मेरे भाई बैच चाहे कहीं से भी लेना, लेकिन डेमो जरूर देख लो। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो मार्केट में तो रिसर्च करते हो कि नहीं करते, 4 दुकानों पर जाते हो तब जाके दुकान से सामान खरीदते हो। तो वही मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप कम से कम पहले ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए किसी के ऊपर। ये मत देखिए कि उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं तो अच्छा कंटेंट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। भेड़ चाल से आप अलग हो जाइए, वो समय जा चुका है। आप भेड़ चाल से अलग हटके चलिए मेरे भाई, चाहे आप सेवारत शिक्षक हैं, ठीक है, या फिर जो है आप जो है चाहे आपने बीएड बीटीसी एपियरिंग है या फिर आपने पास आउट कर लिया है, आप लोगों से मेरा कहना यह है कि ऐप डाउनलोड करके एक बार जो है डेमो ज़रूर देख लो, फिर आपको लगे कि यहाँ से बैच परचेज करना तो करिएगा, वरना जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि डेमो ज़रूर देखिएगा। डेमो देखने का कोई भी चार्ज नहीं है, आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है। और मेरे भाई एक बात और बता दूं, देखो जो टीचर अचीवर्स है ना, इसका कंटेंट ही अपने आप में बहुत कुछ है। अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे या फिर ऐप में, तो जो टेस्टिमोनियल्स है ना, ये टेस्टिमोनियल्स अगर आप देखेंगे तो ये एक भी टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि पैसे देके खरीदे गए टेस्टिमोनियल्स हों। ये सब आप जैसे ही साथी हैं जिन लोगों को स्टार्टिंग में उनको डर लग रहा था कि कहीं फंस ना जाएंगे, कुछ ना हो जाए, लेकिन मेरे भाई जब वो आए जुड़े यहाँ पे, तो उनका प्यार यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये प्यार जो है उनका कितना, मतलब क्या जो कमिटमेंट था, जो कंटेंट की उनसे
हमारा कमिटमेंट था, वो दिया कि नहीं दिया। जब बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू दिखते हैं बैच से, तो वो यहाँ पे आके लिखता है कमेंट, ठीक है, यहाँ पे आके अपना टेस्टिमोनियल शेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं वही आप लोगों से बोल रहा हूँ कि भेड़ चाल से अलग हट जाइए। अब ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करिए, पहले चीज़ों को देखिए, खुद से देखिए, तब जाके किसी पर ट्रस्ट और भरोसा करिए। आप लोग देख सकते हैं, एक नहीं, ये हज़ारों सैकड़ों आपको देखने को मिल जाएंगे। और खूब मतलब अपने मन से जब लिखते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है मेरे भाई ऐप डाउनलोड करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में। जब पेड कोर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको यूपी टीचिंग एग्जाम्स वाला। इस पे आप व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए हैं, यूपी टेट 2026 और दूसरा है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेट वाले में जाना है, व्यू कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी बैच हैं, कॉम्बो हैं, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ देखने को मिल जाएगा। व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जाके जो डेमो वीडियोज वाला सेक्शन है ये देखिएगा, फिर आप जो है फर्क महसूस करिएगा कि बाकी में कंटेंट आपको मिल रहा है, अलग नहीं मिल रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सीडीपी की बात करूँ तो थ्योरी और प्याजिक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको वॉच कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट पे जा सकते हैं, इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको ऐसी मिलेगी यहाँ पे कि भाई जो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब इस तरीके से आपको कराया गया है कि भैया एग्जाम में देखो बहुत लंबा लंबा नहीं लिखा है आपके पास, आप देखते हैं बड़ी बड़ी किताबें हैं, इतना पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट सारी चीज़ें करी गई हैं, ठीक है। सबसे पहला कब आया, किसने बनाया, देखो देख रहे हो, प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 बने ने, साइमन की सहायता से फ्रेंच भाषा में था, मतलब टू द पॉइंट है सारी चीज़ें। मेंटल एज सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, मतलब यहाँ से यूपी टेट आपका डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछता है। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या था, ठीक है, बाद में इसमें हमने इंटू 100 ऐड किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं पूरा, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो यूपी टेट का है उस तरीके, मतलब बहुत लंबी लंबी पीपीटी जो है आपके लिए नहीं रखी गई हैं, केवल टू द पॉइंट, बीच में क्वेश्चंस भी शामिल करे गए हैं। तो इस तरीके का कंटेंट जो है आपको टीचर्स अचीवर्स पे देखने को मिल जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट का जो है चेक जरूर कर सकते हैं मेरे भाई, ये तो मैंने सीडीपी का दिखा दिया। इसके बाद अगर आप पेपर 2 में जाते हैं तो पेपर 2 में भी आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं, सोशल साइंस हो गया, मैथ साइंस हो गया, ठीक है। इसमें जाके आप कंटेंट फिर डेमो वीडियो में आप जाएंगे तो डेमो वीडियो में आप जितना भी आप चाहे उतना जिस भी सब्जेक्ट का चाहें उस सब्जेक्ट का जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो यही सब अपडेट आप लोगों को देनी थी। ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, डेमो जरूर देखिएगा, मिलेंगे आपसे अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।